हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3620 देख रहे हैं, नेटवर्क रिकवरी पाथवेज। तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है हमसे। तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दिया होगा n नोड्स का, ठीक है। और ये जो नोड्स हैं हमारे 0 से लेकर के n-1 तक नंबर्ड हैं, और हमें ना एक एजेस वाली एरे भी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें किसी भी सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड के बीच की जो भी एज होगी वो हमारी इस एरे में दी होगी, और इस एज की जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो भी हमें मेंशन्ड है, ठीक है। और उसके अलावा हमें एक ऑनलाइन वाली एरे दी हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी हमारा जो नोड है वो ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास जो नोड है वो ऑनलाइन होगा तभी हम उस नोड के थ्रू अपने पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है कि अगर 0 से लेकर के n-1 तक के बीच में हम लोग इस नोड से होकर के जा रहे हैं, तो जो भी हमारा ये बीच वाला पाथ होगा वो हमारा वैलिड किस केस में होगा। तो पहली चीज़ तो हमारे जो भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो सारे ऑनलाइन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी हमारी रिकवरी कॉस्ट आ रही है सारी एजेस को मिला करके वो हमारी के से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे किसी भी नोड पे हैं, इस 0 वाले नोड पे हम लोग ये n-1 वाले नोड पे जा रहे हैं, तो ये हमारा जो भी पाथ बन रहा है ना, इसमें ये जो एजेस आ रही हैं इनका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो हमारा के से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे किसी भी वैलिड पाथ के लिए एक स्कोर भी डिफाइंड है यहाँ पे। तो जैसे अगर हमारे पास लेट से कोई एक वैलिड पाथ इधर से आ रहा है, कोई एक वैलिड पाथ इधर से आ रहा है, ठीक है, ये हमारा n-1 वाला नोड है। तो हमारे किसी भी पाथ के लिए, जैसे एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है, तो किसी भी पाथ के लिए एक स्कोर डिफाइंड है, एंड दिस स्कोर इज़ द मिनिमम एज ऑन दैट पाथ, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये 3 और 4 एजेस थी यहाँ पे लेट से ये 1, 2 और 4 एजेस हैं, तो यहाँ पे जो पहला वाला पाथ है इसमें जो हमारी मिनिमम एज की वैल्यू है वो हमारी 3 है, और जो सेकंड पाथ है इसमें हमारी मिनिमम एज की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए जो भी वैलिड पाथ्स आ रहे हैं उनकी ये जो स्कोर वैल्यू आ रही है वो निकालनी है, और इन सारी स्कोर वैल्यूज़ में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना उसको अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाला एक ग्राफ दिया हो और हमें ना इस 0 नोड से इस 3 नोड पे जाना है, ठीक है। और अभी हमारे पास ये सारे नोड्स ऑनलाइन हैं, तो हम इंटरमीडिएट में किसी भी नोड्स को पिकअप कर सकते हैं। तो हमारा एक पाथ तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 10 वाला, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी 15 आ रही है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये हमारी इस अलाउड कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो हम इस पाथ को तो नहीं पिकअप कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड पाथ आ रहा है वो यहाँ पे 3 और 4 ये वाला आ रहा है, तो ये 3 + 4 हमारी कॉस्ट हो जाएगी विच इज़ 7, एंड दिस 7 इज़ लेस देन 10। तो ये हमारा एक डेफिनेटली वैलिड पाथ तो है। अभी हमें इस वैलिड पाथ के लिए ये देखना है कि इसमें मिनिमम एज क्या आ रही है, ठीक है। वही हमारा स्कोर डिफाइन करेगा। तो हमारी जो मिनिमम एज आ रही है वो 3 वाली आ रही है, और हमें अपने आंसर के लिए जितने भी स्कोर्स पॉसिबल आ रहे थे उसमें से मैक्सिमम स्कोर चाहिए था, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो हमारे आंसर के लिए भी यहाँ पे हम 3 रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो 3 वाला नोड है ना ये हमारा फॉल्स है, मतलब कि ये ऑनलाइन नहीं है। तो इस नोड के थ्रू हम कुछ भी पाथ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोड जो है वो ऑफलाइन है। अभी हम यहाँ पे इस 0 वाले नोड से इस 4 वाले नोड पे जाना चाहते हैं। तो एक तो हमारा पाथ ये 7 और 5 वाला हो जाएगा, तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 12 आ जाएगी। और जो दूसरा वाला पाथ है ये हमारा ये 6 और ये 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी जो कॉस्ट आ रही है हमारी 12 आ रही है, ठीक है। और ये जो दोनों ही कॉस्ट आ रही हैं ये हमारी इस गिवन कॉस्ट से कम या बराबर हैं। तो हमारे पास ये जो पाथ आ रहा है एटलीस्ट ये पाथ हमारे वैलिड पाथ्स हैं, ठीक है। अभी इन दोनों ही पाथ्स में से हमें ये देखना है कि जो भी अभी इन दोनों ही पाथ्स का स्कोर निकालना है हमें, ठीक है। तो ये जो ये वाला पाथ है इसका स्कोर हमारा 5 आएगा, और ये जो ये वाला पाथ है इसका स्कोर हमारा 6 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये स्कोर की वैल्यू आ गई दोनों पाथ्स की, और इन स्कोर्स की वैल्यूज़ में से हमें जो भी मैक्सिमम स्कोर मिल रहा है ना वो रिटर्न करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में हमें इस 0 वाले नोड से इस n-1 वाले नोड तक जाना है, और हमारे पास ये जितने भी पाथ्स आ रहे होंगे ना इन सारे ही पाथ्स का स्कोर निकालना है, और इन सारे स्कोर्स में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाली जो एल्गोरिदम होती है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, उसको यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि हम अपने सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड पे कितनी कॉस्ट पे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये हम लोग मिनिमम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं।
और ये जो कॉस्ट है ये अगर हमारी इस गिवन कॉस्ट के से कम है तो वो हमारा एक प्रॉपर वैलिड पाथ हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट एज सच नहीं चाहिए, हमें बस ये देखना है कि हमारा जो पाथ है वो वैलिड पाथ होना चाहिए, है ना। और हमें अपने उस पाथ के लिए जो भी मिनिमम एज आ रही होगी वो पता करनी है, ठीक है। तो हमारा जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है वो बस हमें इतना आंसर करता है कि हमारे किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने की जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही होगी। इट विल जस्ट टेल कि हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम ये एक ट्रू फॉल्स वाला जो आंसर है वो डाइक्स्ट्रा से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ना मिनिमम एज के लिए ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो नोटिस करो, अगर हमारे पास यहाँ पे लेट से 3 पाथ हैं, ये 3 डिफरेंट पाथ हैं और हमारे पास एक के की वैल्यू जो है वो 500 के आसपास दी हुई है। तो लेट से हमारा जो पहला पाथ है वहाँ पे मिनिमम एज हमारी 100 आ रही है, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये हमारी 400 आ रही है, ठीक है। जो दूसरा पाथ है इसमें हमारी मिनिमम एज जो आ रही है वो 140 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई जो एज होगी वो उसकी वैल्यू 140 होगी और जो हमारे टोटल कॉस्ट आ रही है इस पाथ की वो हमारी लेट से ये 300 आ रही है, ठीक है। एक हमारे पास तीसरा पाथ भी हो सकता है जहाँ पे ये जो मिनिमम एज है वो हमारी 200 आ रही हो, टोटल कॉस्ट हमारी 900 आ रही हो। तो इस वाले पाथ को हम लोग अपने डाइक्स्ट्रा से डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 500 है और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 900 आ रही है। तो हम इस पाथ को तो अपने आंसर के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये और ये जो दोनों पाथ आ रहे हैं ये हमारे वैलिड पाथ आ रहे हैं और हमारा जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होगा वो हमारी इस वाले पाथ के लिए जो ये मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी ना वो रिटर्न करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमारा इस वाले पाथ पे लाई कर रहा था, है ना। हमारी जो मिनिमम एज आ रही है वो हमारी 100 आ रही है, हमारा आंसर 140 नहीं है। तो हम यहाँ पे जस्ट अपनी कॉस्ट कम करके आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल पाथ्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एज की वैल्यू हो सकती है वो हमारी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग डाइक्स्ट्रा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी एजेस की वैल्यू आ रही हैं इन पे हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे अभी वो देखते हैं। तो हमें ये पता है कि जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है दैट इज़ वेरी गुड एट फाइंडिंग आउट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, या फिर कोई पॉसिबल पाथ एग्जिस्ट कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन पे कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें बस इतना पता करना है कि हमारे इस पर्टिकुलर सोर्स से इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हम इस गिवन के कॉस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे ये बता दो, तो हमारा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये वाला काम आराम से कर देगा, ठीक है। और हम अपने किसी भी पॉसिबल एज लेंथ के आंसर के लिए ये वाला काम बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास जो एज की लेंथ है वो मिनिमम 1 हो और यहाँ पे कुछ मैक्सिमम एज की लेंथ भी आ रही होगी, तो लेट से हमने अलाउ कर दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाली जितनी एजेस हैं उनको यूज़ करो और ये पता करो कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि इसका जो आंसर है वो हमारा ट्रू मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम एजेस यूज़ करने को मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1 से जितनी भी बड़ी एजेस हैं सबको यूज़ करने को मिल रहा है। सिमिलरली 2 से जितनी बड़ी एजेस हैं उनके लिए भी हमें ट्रू आंसर मिल रहा होगा। जितनी भी हमारी स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी उनके सबके लिए हमें यहाँ पे ट्रू आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। एंड देन देयर विल बी 1 आंसर जिसके बाद हमें यहाँ पे फॉल्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक एज की वैल्यू होगी जिससे अगर हमने बड़ी एजेस पिकअप करना शुरू किया अपने पाथ के लिए तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें और यहाँ पे हमारी जो एजेस की वैल्यू है हम मान के चल रहे हैं सारी 6 से बड़ी हों, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक एज है अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से हमारी जो एजेस की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 3, 4 ऐसे करके हमारी एजेस की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैक्सिमम हमारी एज की वैल्यू 7 आ रही है। तो अगर हमारी एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रही है तो हम यहाँ पे अपनी ये सारी एजेस को यूज़ कर सकते हैं ग्राफ में और हमारे पास ये जो वैलिड आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारा डेफिनेटली यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर वैलिड पाथ मिल रहा है। तो एटलीस्ट हमारा आंसर ये 2 तो हो ही सकता है। उसके बाद अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 वाली सारी एजेस पिकअप करी तो हम ये वाली एज को नहीं पिकअप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक वैलिड आंसर तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर मिनिमम 3 तो हो सकता है। फिर हमने ऐसे ही 4 के लिए देखा, 5 के लिए देखा, 6 के लिए देखा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वाली सारी एजेस को पिकअप करें तो नोटिस करो हमारा जो ग्राफ है ना अभी और रेस्ट्रिक्ट हो गया है। हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज और ये 7 वाली एज इनको ही पिकअप कर सकते हैं। हम इन 5 और 2 वाली एजेस को पिकअप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ये एजेस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी देयर विल बी अ पॉइंट जिसके बाद हम एज की वैल्यू जितनी भी बढ़ा लें हमें ना सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ही मिलेगा, हमें कोई भी वैलिड पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वाली जो एज है ना ये हमारी मैक्सिमम एज की वैल्यू है
जो हम अपने किसी भी पाथ के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए इसी एज की वैल्यू को निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे में बाइनरी सर्च लगा रहे होंगे और हम क्या कर रहे होंगे, हर एक एज के लिए ये चेक कर रहे होंगे डाइक्स्ट्रा में कि हमें एक वैलिड पाथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ये ट्राई रन देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे हमारे पास ये इनिशियली ये ग्राफ दिया होगा, तो हमें पहला काम तो जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाना होता है वो करना होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऑफलाइन वाले नोड्स हैं ना, इनको हम लोग पिकअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे वो हमारी ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे 0 से 2 एजेस जा रही हैं, एक ये नोड 1 की तरफ, एक 2 की तरफ, और इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो हमने डाल दिया है। और ये 1 नोड से हमारे पास इस 4 नोड पे जा रहे हैं हम लोग विथ कॉस्ट 5, और इस 2 नोड से हम लोग इस 4 नोड पे जा रहे हैं विथ कॉस्ट 6, ठीक है। तो हमारे पास ये एडजेसेंसी लिस्ट आ गई है। अभी हमें ये जो एजेस हमने ट्रेवर्स करी होंगी, इनमें ये देखना था कि मैक्सिमम एज की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम एज की वैल्यू आ रही है वो हमारी 7 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बाइनरी सर्च लगा रहे हैं वो 0 से लेकर के 7 तक के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला पॉइंटर हो जाएगा बाइनरी सर्च का, और ये राइट वाला पॉइंटर हो जाएगा। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे मिड से स्टार्ट करेंगे। तो जो मिड वैल्यू है वो हमारी 3 वैल्यू आ रही है। तो हमें अपने इस ग्राफ में डाइक्स्ट्रा लगानी है, और हमारी किसी भी जो एच की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने इस नोड 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम 6 और 7 इन दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ रही है। और ये जो एजेस है ना, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करी हुई हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी नोड पे आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट नोड पे जाने के पहले ये देखेंगे कि जो उसकी एज वैल्यू है वो हमारी इस गिवन एज से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 और 6 दोनों पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डाइक्स्ट्रा में हम डिस्टेंस एरे यूज़ कर रहे होते हैं टू अपडेट द कॉस्ट। तो इनिशियली हमारी 0 से 0 की कॉस्ट 0 होगी, और ये 1 और 2 की कॉस्ट हमारी ये 7 और 6 अपडेट हो जाएगी, और बाकी की कॉस्ट हमारी अभी इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्यू भी मेंटेन रहती है, तो ये 1 और 2 हमारे क्यू में आ चुके होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 1 और 2 में से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला नोड होगा उसको पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे 2 की कॉस्ट हमारी 6 आ रही है, तो हम अपने इस नोड को क्यू से निकालेंगे, ठीक है। और अभी इस 2 नोड से हम 4th नोड पे जा पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये एच की वैल्यू चेक करेंगे कि अगर ये एच की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ रही है तो उसको ले लो। तो यहाँ पे हम 2 से इस 4th नोड पे जा पा रहे होंगे, तो हम इसको अपने क्यू में डाल देते हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी कॉस्ट है वो भी अपडेट कर देते हैं। तो अभी हमारी इस 4th नोड की जो कॉस्ट है वो अपडेट होकर के 12 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद ये 6 और कवर करी, तो हमारी डिस्टेंस अभी यहाँ पे 12 हो गई है। उसके बाद हम अपनी क्यू से नेक्स्ट वाला नोड निकालेंगे, और इस नोड से हम लोग फिर से इस वाले 4th नोड पे जा सकते हैं विद डिस्टेंस 5। तो इस वाले नोड से हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ रही है 4th पे जाने की वो हमारी 12 आ रही है, विच इज़ ऑलरेडी इन द डिस्टेंस एरे, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम ये 4th वाला नोड निकालेंगे, और ये जो 4th वाला नोड है ये हमारा n-1th नोड आ रहा है। इसका मतलब कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पा रहे हैं अगर हमने जो मिनिमम एज की वैल्यू है वो 3 रखी हुई है, ठीक है। तो हमारे आंसर के लिए हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बाइनरी सर्च की हेल्प से अपना जो आंसर है वो बिल्ड कर पा रहे होंगे। तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम लोग जो एडजेसेंसी लिस्ट होती है वो बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। और अभी हम अपनी ये जो एजेस वाली एरे है इसको पूरा रिवर्स कर लेते हैं, और इस हैश मैप को पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो भी मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी किसी भी एज की, उसका भी ट्रैक रखना है। तो यहाँ पे हम एक मैक्स एज करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक एज के लिए जो हमारा सोर्स नोड आ रहा है, डेस्टिनेशन नोड आ रहा है, और जो हमारी उस सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने की जो कॉस्ट आ रही है। और अभी हमें ये देखना है कि अगर सोर्स या डेस्टिनेशन में से कोई भी जो नोड है वो हमारा ऑफलाइन है, तो उसको हम लोग अपने लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऑनलाइन सोर्स की वैल्यू या फिर ऑनलाइन डेस्टिनेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, देन वी विल नॉट ऐड इट, ठीक है। अदरवाइज़ हमें इस नोड को अपने लिस्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास हैश मैप में वो वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। तो अगर हैश मैप में सोर्स वैल्यू नहीं पड़ी हुई है, तो हम हैश मैप में इस सोर्स वैल्यू को डाल देते हैं, और यहाँ पे हम हैश मैप में किसी भी सोर्स नोड के करस्पॉन्डिंग जिस भी नोड पे हम लोग जा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो ऐड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम हैश मैप में ये वैल्यू भी डाल देते हैं, और हमारी जो मैक्स एज की वैल्यू है वो भी हम अपडेट कर देते हैं। तो दिस विल बिकम, अभी तक की जो हमारी एज वैल्यू थी
और यहाँ से हमें जो एज वैल्यू मिल रही है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस कॉस्ट। इसमें से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने अपने मैक्स एज में डाल दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें इसके बाद बाइनरी सर्च लगाना है अपनी इस एजेस पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एज की जो वैल्यू है वो हम मान के चलते हैं 0 से लेकर के ये जो मैक्स एज तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज का ये मतलब है कि अगर हमने कोई भी जो एज है वो या फिर उससे बड़ी एज अपने पाथ में कंसिडर करी हुई है तो हमें आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट एज की बात करें तो हमने वो एज या फिर उससे जितनी भी बड़ी एजेस आ रही होंगी उनको अपने आंसर के लिए लिया होगा, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि हमें वहाँ पे आंसर मिल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, और एक पॉइंट पे आकर के ना हमें यहाँ पे आंसर मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने एक लिमिट से बड़ी एजेस पिकअप करना शुरू कर दी तो हमें ना कोई भी वैलिड आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो ट्रू से फॉल्स वाला ट्रांजिशन है ना हम वही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो एज है वो हम मैक्सिमम पिकअप करेंगे और उससे हमें अपना एक वैलिड आंसर मिल जाएगा, वैलिड पाथ मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे इस किसी मिडिल वैल्यू पे आके चेक करेंगे, ठीक है। अगर मिडिल वैल्यू पे मिल जा रहा है तो हम अपनी जो लो की वैल्यू है उसको मिड प्लस 1 कर देंगे, फिर हमारी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो रेंज है वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो लेफ़्ट वैल्यू है वो 0 रहेगी और राइट वाली जो वैल्यू है वो हमारी मैक्स एज के बराबर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक वाइल लूप रन कर लेते हैं, वाइल दिस लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए जो मिड वैल्यू होती है वो निकाल लेते हैं और हमें ये देखना है कि इस मिड वैल्यू से हमें अपना आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं डाइक्स्ट्रा फंक्शन, और ये हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर एज से अगर हमने बड़ी एजेस पिकअप करी हुई हैं तो हमें एक वैलिड पाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। बस हमें इतना बताएगा ये। तो अगर हमें डाइक्स्ट्रा से आंसर मिल जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक तो ये एज की वैल्यू भेज देते हैं और हमारी जो लिमिट है वो, और हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से वैलिड पाथ मिल रहा है तो यहाँ पे हम एक आंसर अपडेट कर सकते हैं एंड दैट आंसर विल बी दिस मिड वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी एज की वैल्यू होगी, ठीक है। और इनिशियली हम यहाँ पे इस आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं -1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक आंसर मिल गया है और अभी हमें देखना है कि हमें इस करंट एज से ज़्यादा बड़ा एज वाला आंसर मिल सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो अपडेट करके मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम ये जो राइट की वैल्यू है ना उसको अपडेट करके मिड -1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस वाइल लूप के बाद हमें ना बस ये जो आंसर आ रहा है इसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का बस इतना सा काम था। अभी हमारा जो मेन काम है वो डाइक्स्ट्रा फंक्शन लिखने वाला है। तो ये जो डाइक्स्ट्रा फंक्शन है इसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डाइक्स्ट्रा फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे होते थे, हमें अपने नोड 0 से नोड n-1 की जो भी कॉस्ट आ रही है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिस्टेंस एरे ले रहे होते थे जिसमें हम लोग अभी तक की जो पॉसिबल बेस्ट डिस्टेंस होती थी किसी भी नोड की वो हम लोग स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। और इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो भी पॉसिबल डिस्टेंस होगी किसी भी नोड के लिए वो हमारी मैक्स इन्फिनिट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो पहला नोड है उससे उसकी डिस्टेंस हमारी 0 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो डिस्टेंस 0 की वैल्यू है इसको 0 अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग डाइक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी क्यू यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ प्रायोरिटी क्यू में हम क्या सेव कर रहे होंगे, जो भी हमारा नोड होगा उसकी वैल्यू और उस नोड तक आने की अभी तक की जो हमारी कॉस्ट लगी है वो भेज रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट के बेसिस पे नेक्स्ट वाला जो नोड है वो पिकअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लैम्डा फंक्शन लिख लेते हैं और इस लैम्डा फंक्शन में हम जो कॉस्ट होगी मिनिमम उसके हिसाब से इस क्यू को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमें अपनी क्यू में जो पहला नोड होगा वो ऑफ़र करना है। तो जो पहला नोड है वो हमारा नोड 0 होगा। तो उस पहले नोड के लिए जो हमारी डिस्टेंस होगी वो 0 ही होगी। तो यहाँ पे हम 0 0 डाल देते हैं क्यू में और अभी हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल दिस क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो जो भी हमारा करंट नोड है उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी नोड वैल्यू और अभी तक की जो कॉस्ट आ रही है उस नोड तक पहुँचने की वो दोनों निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले नोड पे पहुँच जाते हैं, अगर नोड की वैल्यू n-1 हो जाती है तो
हमें ये देखना है कि हम इस लास्ट नोड पे जो के वाली कॉस्ट थी उससे कम कॉस्ट में पहुंच गए हैं क्या। अगर पहुंच गए हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब कि हम जो भी ये जो एज थी ना, उस एज के बेसिस पे जो हमारा वैलिड पाथ था ना वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी ये जो कॉस्ट है इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू के, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल नोड्स होंगे इस करंट नोड से जाने के लिए उनको ट्रेवर्स करना है। तो हम यहाँ पे सारे नोड्स निकाल लेते हैं। अगर हमारी ये जो लिस्ट है इफ़ इट इज़ नल तो सिंपली यहाँ से ही कंटिन्यू कर जाओ, हमें कुछ नहीं करना है आगे। अदरवाइज़ हमें अपने ये जो सारे नोड्स हैं ना इनको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट नोड पे पहुंचने के लिए जो हमारी एज लग रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमारी इस नेक्स्ट 1 पे होगी और हमारा जो नेक्स्ट नोड होगा उसकी वैल्यू हमारी इस नेक्स्ट 0 पे होगी, ठीक है। तो अगर इस एज की वैल्यू हमारी लेस देन हो जाती है जो हमारी मैक्स एज हम लोगों ने रखी हुई थी, है ना, तो हमें यहाँ से कंटिन्यू कर जाना है। हमें कोशिश करनी है हमें जितनी भी एजेस लेनी है वो हमारी इस मैक्स एज के बराबर हो या उससे बड़ी हो, ठीक है। तो उसी केस में ये जो मैक्स एज है ये हमारी मिनिमम एज का काम कर रही होगी, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम जो भी नेक्स्ट कॉस्ट आ रही होगी ना वो निकाल लेते हैं। सो दिस कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी, अभी तक की जो हमारी कॉस्ट आ रही थी कॉस्ट सो फार, और इसमें हम लोग इस करंट एज को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट कॉस्ट आ गई। अभी ये जो नेक्स्ट कॉस्ट की वैल्यू है ना, इफ़ दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन के, तो भी हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये भी हमारा इनवैलिड पाथ हो जाएगा। तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर जाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सिनेरियोज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट नोड को नहीं डाल सकते हैं अपने क्यू में, है ना। तो एक चीज़ ये हो गई। और थर्ड चीज़, अगर हमारी जो नेक्स्ट कॉस्ट आ रही है ना ये हमारी अभी तक की जो डिस्टेंस एरे में कॉस्ट है उससे कम है, तभी आगे बढ़ो, वरना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब कि हमें ऑलरेडी अच्छी कॉस्ट मिल गई है तो हम ये वाली कॉस्ट क्यों चूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें थर्ड चेक और लगाना है। अगर ये जो नेक्स्ट कॉस्ट की वैल्यू है इफ़ इट इज़ लेस देन दिस डिस्टेंस ऑफ, जो भी हमारे नेक्स्ट नोड की डिस्टेंस पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो अपडेट कर देते हैं हम लोग। तो दिस इज़ गोइंग टू बी जो भी हमारी ये नेक्स्ट कॉस्ट आ रही है अभी तक की, और उसके साथ साथ हम अपनी क्यू में भी डाल देते हैं इसको। तो ये हमारा डाइक्स्ट्रा फंक्शन हो गया है। अभी एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन हम ना फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब कि हमें कोई भी पाथ मिला ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे मैंने स्टेल एंट्रीज़ के लिए एक और चेक लगाया हुआ है क्योंकि हमें टीएलई मिल रहा था, ठीक है। तो अगर हमारी जो करंट कॉस्ट आ रही है इस नोड के लिए वो हमारी इस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है डिस्टेंस एरे में उससे बड़ी आ रही है, तो हमें आगे बढ़ने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम कंटिन्यू कर जाएंगे। उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हमारे पास किसी भी मैक्स एज की वैल्यू लेट से के हो जाती है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग के लग रही होगी बिकॉज ऑफ बाइनरी सर्च। और हर बार हम लोग डाइक्स्ट्रा कॉल कर रहे हैं तो जो उसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज़ v प्लस ई इंटू लॉग v, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे ये हैश मैप वगैरह के लिए ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी हो जाएगी। और बाकी हमने डिस्टेंस एरे वगैरह ली हुई है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ वी। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.